पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन विधि पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। पद्मिनी एकादशी पुण्य देने वाली है और भगवान को बहुत प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कीर्ति, सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। व्रत की कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा हुआ जिसका नाम कृतवीर्य था। राजा की कई रानियां थी, परंतु राजा को किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां अनेक सुख सुविधा होने के बावजूद भी दुखी रहते थे। राजा कृतवीर्य को हमेशा यही दुख सताता था कि उनके कोई संतान नहीं है जो उनके मरने के बाद उनका राजकाज संभाले। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक बार राजा संतान प्राप्ति की इच्छा से वन में तपस्या के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी प्रिय रानी पद्मिनी भी थी। हजारों वर्षों की तपस्या करने के कारण राजा के सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु इतनी कठोर तपस्या के बाद भी राजा को अपनी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। तब रानी पद्मिनी की भेंट देवी अनुसुईया से हुई और उन्होंने देवी अनुसुईया के सामने अपनी परेशानी को रखा और संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय पूछा। देवी अनुसुईया ने रानी से कहा कि उन्हें मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। रानी ने देवी अनुसुईया से कहा कि कृपा करके वह व्रत का विधि विधान बताएं। देवी अनुसुईया ने रानी को व्रत का सारा विधान विधि पूर्वक बताया। तब रानी ने देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो सर्वगुण संपन्न हो और तीनों लोकों में उसका आदर हो और वह आपके अलावा किसी से भी पराजित ना हो सके। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। राजा कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन कालांतर में अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बनाया था। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।